अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल की तैयारी है और आज से अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल होनी है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सबसे बड़ा जो इनका मुद्दा रहेगा, 45,000 कर्मचारी कामकाज का बहिष्कार करेंगे नियमितीकरण की मांग के साथ। और कुछ और भी इनकी मांगे हैं, लेकिन सबसे बड़ी और प्रमुख मांग है कि नियमित इन्हें किया जाए। नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन करेंगे आज अनियमित कर्मचारी। रायपुर से बड़ी खबर, अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल, आज से कार्य बहिष्कार होगा। और क्या ये एक दिवसीय ही रहेगा या फिर आगे भी ये बढ़ सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। इस पर और डिटेल्स आगे आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें, अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां की गई हैं, किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, इसके लिए प्रशासन ने अपनी ओर से क्या काम करने की कोशिश किया, आगे क्या स्थिति रहेगी, कितने बजे से और किस जगह पर यह प्रदर्शन शुरू होगा। तनु वर्मा हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, आज से नियमितीकरण की मांग को लेकर जो प्रदर्शन की तैयारी है प्रशासनिक स्तर पर और अनियमित कर्मचारियों की तरफ से, क्या है तैयारियां? जी देखिए, छत्तीसगढ़ के सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के पैनल तैयार होने की कालीन हड़ताल चल रहा है। राजधानी नया रायपुर के स्थल पर ये धरना प्रदर्शन जो है वो किया जाएगा। करीब 12 बजे से इस प्रदर्शन की शुरुआत की जाएगी। उस प्रदर्शन में कहा जा रहा है कि राज्य भर के 45,000 संविदा कर्मचारी है जो है वो शामिल होंगे। और नियमितीकरण की मांग को लेकर अनियमित कर्मचारियों का हड़ताल जो है वो लगातार जारी है। इससे पहले भी इन्होंने नियमितीकरण को मांग को लेकर हड़ताल किया और मांगे पूरी नहीं होने पर एक बार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अनियमित कर्मचारी जो है वो जा रहे हैं। और अनियमित कर्मचारियों के हड़ताल से स्वास्थ्य विभाग, मनरेगा, पंचायत सहित कई विभाग के जो काम है वो प्रभावित होंगे। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद इनकी मांगे जो है वो कब तक पूरी होती है। आधी रोटी आधा पेट का नारा लगाते हैं वो, और अनियमित कर्मचारी चढ़ गया भेंट, इस तरह के नारे लगते हैं। आधार क्या है, क्या नियमितीकरण का आधार वो बता रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं? तनु, नियमित किए जाने के अलावा क्या मांगे हैं प्रमुख उनकी? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही तनु वर्मा हमारी सहयोगी तक। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे जानकारी के लिए। आगे और डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक अहम खबर आपको बता दें। प्रसिद्ध कथावाचक जया किशोरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस से बात करते हुए उन्होंने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हुए इसे कानून के दायरे में होने की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि जो भी काम देश हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, वो जरूर होना चाहिए। इसके अलावा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हिंदू राष्ट्र की मुहिम को लेकर भी उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री को सुना नहीं है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो उन्हें सनातनी होने के नाते काफी खुशी होगी, लेकिन जो भी हो कानून के दायरे में होना चाहिए। अपनी शादी के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जब भी वे शादी करेंगी सभी को बताएंगी। जया किशोरी ने वेब टीवी पर अडल्ट कंटेंट्स के साथ ही आदि पुरुष फिल्म के विवाद पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो आपको पसंद न हो वो न देखें। जो भी काम देश के हित में हो, अच्छा हो, शांति से हो, और वो जरूर करना चाहिए जो देश के हित में हो और देश के लिए लोगों को आगे बढ़ाए। आई थिंक दैट्स इट। मुझे बहुत खुशी है अगर सनातन धर्म आगे बढ़ेगा, सनातन होने के नाते, लेकिन जो भी हो वो कानून के दायरे में रहकर हो, तो बहुत अच्छी बात। धर्म के साथ राजधर्म की जो सीख है वो लेकर आप राजनीति करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ राजनीति गलत नहीं है अगर कृष्ण सी करी जाए तो, क्योंकि पूरे महाभारत में कृष्ण जी ने राजनीति करी है और कुछ नहीं करा। तो आप कृष्ण सी राजनीति करिए तो युद्ध जीत जाएंगे, दुर्योधन सी करेंगे तो हार जाएंगे। और पेंड्रा से बड़ी खबर आपको बता दें, कोयले से लोडेड ट्रक पलट गया बेकाबू होकर। दरअसल ये ट्रक खेत में पलट गया, हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई, जो कि एक राहत की बात है। और दुर्घटना के बाद से ड्राइवर फरार है। कोटमी चौकी के मटियाडांड मोड़ के पास की दुर्घटना बताई जा रही है, जहां पर कोयले से भरा हुआ ये वाहन पलट गया। लोडेड ट्रक था और हादसे के बाद कुछ तस्वीर सामने है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें राहत की बात यह रही कि किसी तरह की कोई जनहानि इसमें नहीं हुई है। कोयले से लोडेड ट्रक के पलट जाने की वजह से यहां पर कुछ देर के लिए लोग सकते में जरूर आ गए हादसे को लेकर। हालांकि मौके पर किसी की चोटिल घायल होने की, किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं है।
और जो ट्रक ड्राइवर था वो दुर्घटना के बाद से फरार है। तस्वीरें हादसे के बाद की हम आपको दिखा रहे हैं। कोयले से दरअसल ये ट्रक लोडेड था और कोयला लोडेड ट्रक पलट जाने की वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू होकर ट्रक खेत में जा पलटा और कारण क्या रहा, कैसे वो वाहन चालक इसे चला रहा था, कैसे ट्रक चालक इसे चला रहा था, क्या इसमें लापरवाही का कोई मामला, बहरहाल अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन राहत की बात यह है कि कोई घायल नहीं हुआ, कोई हताहत नहीं हुआ इस हादसे में। और कोरबा में बिजली के पोल्स यानी बिजली के खंभों की चोरी का खुलासा हुआ। दरअसल पोल चोरी के 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और गैस कटर से काटकर ये खंभों की चोरी किया करते थे। बिजली के 50 पोल्स की चोरी हुई थी। ग्राम छाता सराई के पास का ये पूरा मामला। आरोपियों में कुछ की तलाश अभी जारी है, चूंकि अभी फरार हैं कुछ आरोपी। दरअसल पुलिस इसमें जुटी हुई है और आपको बता दें कि बालको नगर की पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब पोल्स को काटकर, खंभों को काटकर गैस कटर की मदद से यहां पर चोरी की गई थी और इसकी अब इस पूरे मामले में कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, कुछ की तलाश जारी है। और बीजापुर में बीजेपी नेता कमलेश मंडावी पर हमले का मामला सामने आया। हमले के बाद फरार हुए अज्ञात बदमाश। बीजेपी नेता पर चाकू से हमला किया गया। इस हमले में बीजेपी नेता जख्मी हो गए। दरअसल बीते सप्ताह नक्सलियों ने सरपंच की हत्या भी कर दी थी। आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है और इस बीच बीजेपी नेता कमलेश मंडावी पर हमले का मामला सामने आया। हमले के बाद से अज्ञात बदमाश फरार हैं और बीजेपी नेता पर चाकू से हुए हमले में बीजेपी नेता जख्मी हो गए और कमलेश मंडावी को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया। और हमले के बाद से लगातार उन अज्ञात आरोपियों की तलाश जारी है। बीजापुर से ये पूरा मामला सामने आया और इससे पहले जिस तरह की एक और वारदात को अंजाम दिया गया था जिसमें एक सरपंच की हत्या कर दी गई थी नक्सलियों के द्वारा और इसके बाद से अब सतर्कता बढ़ा दी गई है। सत्यनारायण हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है? कमलेश मंडावी की स्थिति कैसी है अभी? आपको बता दूं कि घटना रात की बताई जा रही है। कल उस इलाके में पूर्व मंत्री जो है महेश जागरण का दौरा था, जिसके बाद बताया जाता है कि देर शाम के जो है भाजपा नेता कमलेश मंडावी पर अज्ञात लोगों ने चाकू से हमला किया और उस हमले में जो है कमलेश मंडावी के जो हाथ में चोट आई है। हालांकि इतनी गंभीर चोटें नहीं है जैसे कि अभी सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ये कौन अज्ञात हमलावर थे, क्योंकि उस इलाके में एक सप्ताह पहले इलमड़ी इलाका है जहाँ पर नक्सलियों ने पूर्व सरपंच भाजपा समर्पित जो पूर्व सरपंच की हत्या कर दी और लगातार उसके बाद जो है आरोप लगते आ रहे हैं कि नक्सली जो है लगातार भाजपा नेताओं को टारगेट कर रही है और इस हमले के पीछे भी कहीं न कहीं नक्सलियों का हाथ होना एक आशंका जारी। हालांकि जो आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पुलिस इस मामले में जुटी है कि आखिरकार इन लोगों ने जो है भाजपा नेता कमलेश मंडावी पर हमला किया है। जी, बहुत शुक्रिया सत्यनारायण आपका इस जानकारी के लिए। और सीधी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, पिकनिक मनाने के लिए गए 6 लोगों में 3 वाटरफॉल में डूब गए। दरअसल सभी जमोड़ी थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। पन्ना पहाड़ी के पास कूड़ा वाटरफॉल के पास ये पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे। गहरे पानी में डूब जाने की वजह से यहां पर एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि सेल्फी लेने के चक्कर में ये गहरे पानी में उतर गए थे और घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू टीम को मृतक का शव मिला। रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पिकनिक मनाने के लिए गए ये करीब 6 युवक थे, जिसमें अभी एक की मौत की जानकारी मिल रही है। गहरे पानी में उतर गए थे सेल्फी लेने के चक्कर में। और भिलाई से बड़ी खबर आपको बता दें, भिलाई में आज शाम और कल तक पानी की सप्लाई बाधित रहेगी और रॉ वाटर मुख्य पाइपलाइन में लीकेज आ जाने की वजह से ये शटडाउन किया जाएगा। मरम्मत का काम किया जाना है। दरअसल पुलगांव चौक से नयापर चौक के बीच ये लीकेज हुआ बताया जा रहा है और